हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो जो हमारी थी पार्ट 2 पे थी और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, कल का जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट सेशन का जो लास्ट टॉपिक था एवरेज का था और एवरेज पे हमने पढ़ा था। सेम सवाल लगभग मैंने किया था कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, वहाँ पे टी था, यहाँ पे मैंने एस कर दिया है और पूछा है उसमें दिया था उसके आगे 2 संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने पीछे कर दिया है, इसके पीछे 2 संख्या बढ़ा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज एस इफ 2 नंबर इज इंक्रीज्ड बिहाइंड इट, फाइंड द न्यू एवरेज। देखिए सवाल पढ़ के कुछ समझ में आए ना आए, एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर लगातार 5 संख्या है तो संख्या तो कुछ ऐसी ही होने वाली है। संख्या जैसे एक ये बात तो देख के मुझे समझ में आ गया और साथ साथ में मुझे ये भी समझ में आए कि ये जो बीच वाली संख्या है यही औसत है और औसत कितनी है, एस है। अगर औसत एस है और सवाल में ये बोला गया है कि इसके आगे, लास्ट क्वेश्चन में जो बोला गया था इसके आगे 2 संख्या बढ़ाने के लिए बोला गया था, लेकिन इस सवाल में इसके पीछे 2 संख्या बढ़ा दी जाए और 2 संख्या बढ़ाने के बाद सभी संख्या लगातार है। मैं आपसे बस एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी भी ये संख्या बीच में है, तो आप कहोगे नहीं, अब ये संख्या बीच में नहीं है, अब जो संख्या बीच में है वो ये वाली संख्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सब लगातार संख्याएं, और लगातार संख्या के प्राकृतिक संख्या होती तो 1 का गैप होता, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। मैंने बताया था, ये बार बार बता रहा हूँ आपको कि लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो तो दोनों के बीच में 2 का गैप होगा। ठीक है, अगर ये विषम संख्या है लगातार, अगर ये लगातार विषम संख्या है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विषम संख्या, अगर विषम संख्या है तो इसके और इसके बीच में 2 का गैप होगा, इसके बीच में भी 2 का गैप होगा, सारी संख्याओं के बीच में 2 का गैप होगा। ठीक है, अगर सारी संख्याओं के बीच में 2 का गैप होगा और पहले औसत ये था तो अब औसत पीछे हो गया इसके, तो मैं पूछूं कि इससे कितना पीछे हो गया, तो आप बोलोगे एक संख्या 2 के गैप के बराबर है, तो पहले अगर एस रहा होगा तो अब एस से 2 कम हो गया, यानी कि s-2 हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन s-2 आपके ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से समझ लो। 5 संख्या थी, मैंने कहा 5 संख्या मान लो यहाँ से, और उसके बीच का औसत होता है, औसत के बारे में बता रखा था कि ये s है, इसके पीछे 2 संख्या बढ़ानी थी, मैंने कहा इसके पीछे 2 संख्या बढ़ा दीजिए, लेकिन लगातार संख्या है तो अब बीच वाली औसत होगी, और बीच वाली अब ये संख्या नहीं रही, अब संख्या ये रही। और विषम संख्या थी तो एक जो गैप था वो 2 के बराबर था, मैंने कहा पहले s रहा होगा तो अब s से 2 कम रहेगा, यानी s-2। ठीक, अभी जो क्वेश्चन हमने देखा उसको पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लिया था, बस s और t का फ़र्क था। सेम क्वेश्चन था, बस एक में आगे संख्या बढ़ा रहा था, दूसरे में पीछे बढ़ा रहा था। वो सब बेसिक बातें थी, मैंने सोचा इसमें ले लिया जाए ताकि आगे क्वेश्चन को आपको कैरी करने में सही रहे। वो सवाल बहुत आसान था और ये सवाल थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर का सवाल होगा। ये अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल आई थिंक 2017 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इस सवाल को करके देखेंगे कि क्या आपका अप्रोच हो सकता है। वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, उसके बाद मेरा क्या अप्रोच होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सवाल पहले पढ़ लेते। सवाल क्या है सवाल कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर स्टार्टिंग विद m इज n, फाइंड 6 consecutive नंबर स्टार्टिंग विद m+2। हिंदी में सवाल देख लें, 5 लगातार संख्या जो m से शुरू होती हैं का औसत n है, तो 6 लगातार संख्या का औसत बताएं जो m+2 से शुरू हो। जैसे बहुत बेसिक बात पूछ रहा है, कल तक तो हम लोग बहुत बेसिक बातें जानते थे, जैसे एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे बेसिक बातों में हमने क्या जाना था कि अगर लगातार संख्या पढ़ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पढ़ रहे हैं, और पार्ट 3 आज आप देख रहे हैं पार्ट 3। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो आप जाके पहले वो देख लें ताकि ये बातें समझ में आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि अगर लगातार संख्या है, चाहे लगातार प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या फिर आपकी लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें देख रहे थे कि बीच की संख्या औसत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देख रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट उससे बात थी कि अगर लगातार संख्या है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या के जोड़ का आधा भी औसत ही होगा। ठीक है, 2 बातें, बीच की संख्या औसत है, पहली संख्या और आखिरी संख्या के जोड़ करके आधा भी औसत होगा। अब सवाल ये वाला आप देख लें,
बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि 5 लगातार संख्याएं, अगर 5 लगातार संख्याएं हैं, बोलते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई है, क्या कि बीच की संख्या औसत होगी। ठीक, बीच की संख्या निकल जाएगी। 5 लगातार संख्या है, लेकिन जो संख्या है वो m से शुरू हो रही है, और m से शुरू हो रही है तो और उसका औसत n है। अगर m से शुरू हो रही है तो पहली संख्या पे m लिख दूंगा, और जिसका औसत n है यानी कि बीच वाली संख्या n लिख दूंगा। ठीक है, पहले इतनी बातें समझ के करते हैं। जैसे 5 लगातार संख्या है, 5 लगातार संख्या है, और संख्या के बारे में ये बोल रहा है कि जो पहली संख्या है, इसका मतलब ये, इसका नाम क्या है, m है, और इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है, n है। औसत के बीच में डाल दिया मैंने कि औसत n है। 5 लगातार संख्या थी, कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, 5 संख्या थी और इसका औसत n था। अब सवाल ये कह रहा है कि अब 6 संख्या का औसत बताएं, 6 संख्या का औसत बताएं जो संख्या m+2 से शुरू हो। अच्छा, ये लगातार संख्या है, ये सम विषम नहीं है, तो बस आप इतना बता दो, इसके बीच गैप क्या 2 का होगा? तो आप कहोगे नहीं, अगर सम या विषम होता तो किसी भी संख्या के बीच का गैप 1-2 होता, लेकिन ये लगातार प्राकृतिक संख्या है तो इन सब के बीच का गैप 1 का होगा। अगर इन सब के बीच का गैप 1 का होगा, और कह रहा है कि 6 लगातार संख्या का औसत बताएं जो m+2 से शुरू करें। m+2 से का मतलब क्या है कि अगर कहूँ कि ये m है तो ये m से 1 ज़्यादा है, m+1। अगर कहूँ ये m है तो ये m से 2 ज़्यादा है। ठीक है, अगर छोटी सी बात पहले यहाँ से समझ लेते हैं कुछ बातें। जैसे अगर पूछो इसका औसत क्या है तो आप कहोगे n हो सकता है। मैं पूछूं अगर m के फॉर्म में मुझे पता करना हो कि इसका औसत क्या है तो आप कहेंगे m+2 भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें शायद समझ में आ रही होगी। हाँ, 6 लगातार संख्या का औसत बताए जिनकी शुरुआत m+2 से हो। अगर ये m है तो m+1 होगा 1 के गैप पे, ये क्या होगा m+2। जिसको हम n नाम से जान रहे थे उसको हम m+2 नाम से भी जान सकते हैं, दोनों बातें सेम है। m+2 से शुरुआत हो, इसका मतलब पहली संख्या ये होनी चाहिए, इस संख्या का अब कोई काम नहीं है। 6 संख्या होनी चाहिए लेकिन शुरुआत यहाँ से हो m+2 से। अगर देखो आप कितनी संख्या दिख रही है, 3 संख्या, इसका मतलब 3 संख्या और आगे जाएगी, 3 संख्या और आगे जाएगी। अगली 6 संख्या का औसत बताएं जो संख्या m+2 से शुरू हो। अच्छा, m+2 से तो शुरू हो गई संख्या ये, लेकिन अगली 6 संख्या का औसत क्या होगा? तो आप कहोगे औसत का मतलब बीच वाली संख्या तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन एक बात पता है कि जो भी बीचों बीच है, कुछ यहाँ पे है संख्या, कुछ यहाँ पे होगी संख्या। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ पे होगी तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन n में है या m में है। n में होगा तो n के हिसाब से देखेंगे, m में होगा तो m के हिसाब से देखेंगे। सारे ऑप्शन आपके n में है। अगर n में है तो मुझे एक बात पता है कि ये वाली संख्या n+1 होने वाली है, ये वाली संख्या n+2 होने वाली है, और ये वाली संख्या n+3 होने वाली है। ना ही मुझे n+2 चाहिए, ना ही मुझे n+3 चाहिए, मुझे n+2 और n+3 के बीच की संख्या चाहिए। इसका मतलब n+1 n+2, हाँ n+2.5, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हाँ, कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बात कह सकता है कि उसको m के फॉर्म में बताओ, यहाँ पे ऑप्शन आपके n में ना देके m में पूछा होता, तो आप क्या करते? आप ये कहते m+2 ये हो गया, m+3 ये हो गया, m+4 ये हो गया, और m+4.5। कभी अगर एग्जामिनर ऐसा कह दे, हालांकि जो एग्जाम में आया हुआ था वो n के फॉर्मेट में था, लेकिन कभी m में दे दे तो आप m में भी इसका आंसर निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप एक बार इस सवाल को देख लो अच्छे से कि क्या सवाल है, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। सवाल दिमाग में शायद चल रहा होगा। सवाल क्या था कि 5 लगातार संख्या थी जिनका औसत n था, शुरुआत m से थी, तो मैंने कहा कि बीच वाली संख्या n होगी, पहली वाली संख्या m होगी, और बीच वाली संख्या n थी। तो आपसे कह रहा है कि वो संख्या 6 लगातार संख्या का औसत बताएं जो m+2 से शुरू हो। तो मैंने कहा m+2 यानी कि यहाँ ही n ही m+2 है, और n के फॉर्म में आंसर था, तो मैंने कहा n से आगे बढ़ते चलते हैं, n n+1 n+2 n+2.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे ये सवाल देखेंगे आप लोग, ये सवाल अच्छा सवाल है आपका, इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करिएगा आप लोग, और इसी तरीके से आप लोग लाइक करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक कर रहे हैं, और कहना तो नहीं चाहिए, 2 बंदे ऐसे लगे हुए हैं जो
डिसलाइक कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक करें, हम सब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डिसलाइक का मतलब हम सोचेंगे कि कहीं ना कहीं गलती है, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अजीब सी चीज़ ये हो रही है कि लास्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था, 4 मिनट नहीं हुए थे अपलोड होते हुए। 4 मिनट में आप 23 मिनट 24 मिनट की वीडियो कैसे देख लिए? मतलब 4 मिनट के अंदर आप वीडियो को देख के डिसलाइक मार दिए 23 या 32 मिनट की वीडियो को। तो अगर आपका मतलब इतना दिमाग में कहाँ से नफरत भरी हुई है भाई? आप डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स करो, सब एक्सेप्ट है, लेकिन इतनी नफरत ना करो। हम तो मोहब्बत बांट रहे हैं और आप इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं। और एक बात और आपको बता दी, ये सोशल मीडिया है, सोशल सब है, तो इसमें क्या है कि आपको पता नहीं है, चैनल जिसका होता है वो देख सकता है कि कौन डिसलाइक कर रहा है। नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी बात नहीं है ये। कोई कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। हाँ, शुरुआत है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है करने में, अभी सेटअप उतना अच्छा नहीं है, उस हिसाब से कैमरे के सामने अभी बोल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त दीजिए। बाकी आप इस तरीके से नफरत मत करिए, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। सवाल है, सवाल पढ़ लें आप लोग। द एवरेज ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर इज 12 मोर देन 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द लास्ट नंबर? हिंदी में सवाल ये कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, 3 संख्याएं और तीनों लगातार संख्याएं, और तीनों शायद तीनों विषम संख्याएं। ठीक है, तीनों लगातार और विषम भी संख्याएं। तो दिमाग में एक बात मेरे आ गई, 1 2 3 संख्या तो कुछ ऐसी होने वाली है, और संख्या का एवरेज जो होगा ये होगा, सबसे छोटी संख्या ये होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, ऐसा सवाल होगा। लेकिन एक दिक्कत इस सवाल में क्या है कि न पहली संख्या दिया, न दूसरी संख्या दिया, न तीसरी संख्या दिया, न ही औसत दिया। अगर कुछ दिया होता तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते थे। लेकिन एक बात मुझे पता है, मुझे एक बात बड़े अच्छे से पता है कि जो भी पहली संख्या रही होगी उससे 2 अधिक ये रही होगी, उससे 2 अधिक ये रही होगी। या फिर यूँ कह सकता हूँ कि अगर जो संख्या ये रही होगी उससे 2 कम ये रही होगी, 2 कम ये रही होगी, क्योंकि लगातार संख्या और लगातार विषम संख्या, जो भी संख्या रही होगी, XYZ मुझे नहीं पता। तो इस सवाल को मैं ऐसे तो मान सकता हूँ ना कि इसको XYZ कुछ भी रख दूँ, उससे 2 ज़्यादा कर करके रख दूंगा। जैसे मैं इसको कह रहा हूँ ये संख्या A है, ठीक है, तो आप समझ चुके होगे अगली संख्या मैं क्या लेने वाला हूँ, A+2, और उससे अगली संख्या A+4। पहली संख्या A, मुझसे नफरत भी करना तो थोड़ा सा संभल कर करना, थोड़ी सी चुप हुई ना तो मोहब्बत हो जाएगी। चलो, पहली संख्या A, दूसरी संख्या A+2, तीसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा यानी कि A+4। 2 के गैप पे ये संख्या चल रही है। और इस संख्या का अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत क्या है तो आप बोलोगे A+2 है। अगर संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है तो A है। संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, A+4 है। समझ में आ रही बात? अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल अब शायद कर पाओगे आप। 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत, 3 क्रमागत विषम संख्या का जो औसत है यानी कि A+2, प्रथम संख्या के 1/3, प्रथम संख्या का मतलब इसका 1/3, ठीक है, या A/3 से 12 अधिक है। अगर 12 अधिक है, कौन अधिक है मेरे भाई? औसत अधिक है। अगर औसत 12 अधिक है तो इस बात को क्या मैं ये कह सकता हूँ, A+2 में से अगर मैं घटाता हूँ पहली संख्या का 1/3, पहली संख्या का 1/3 तो बराबर 12 आता है। मानते हो ये बात? अरे मेरे भाई, इसका और इसका अंतर ही तो 12 है, या ये कह सकते हैं ये 12 अधिक है। छोड़ो सारी बातें, संख्या मैं लिख दे रहा हूँ, एक 24 और एक 30। आपको पता है ना कि पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 30 है। अगर ये कहूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 6 कम है, या फिर यूँ कह सकता हूँ दूसरी संख्या पहली संख्या से 6 अधिक है। अगर दूसरी संख्या पहली संख्या से 6 अधिक है, इसका मतलब दूसरी संख्या को मैं घटा सकता हूँ पहली संख्या, तो बराबर आ जाएगा आपका 6। बस यही बात ये भी कह रहा है कि पहली संख्या तीनों संख्याओं का औसत यानी कि A+2 ये अधिक है किससे? A/3 से। A/3 से मैंने माइनस कर दिया, बराबर कितने के हो जाएगा? 12 के।
इस सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे तो सवाल को ऐसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो बात को समझो, इसका एक बार इसमें होगा, इसका एक बार इसमें होगा, ठीक। तो 3a माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये होगा, मानते हो बात। अगर इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करो तो ये भाग है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3a में से एक बार a घट जाएगा तो ये कितनी बार a बचेगा, 2a, और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3 इधर शिफ्ट होने के बाद 12 36, जहाँ पे 2a बराबर हो जाएगा 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा 30, a बराबर हो जाएगा 15, 2 जाके डिवाइड कर देगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। a बराबर कितना निकल के आ गया, 15। अगर मेरे से बस ये पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या बताओ तो आप कहते a ही है और a ही 15 है, 15 इस सवाल का आंसर हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी संख्या का मतलब आपने सबसे छोटी संख्या को इसको माना है, और अगर औसत पूछा होता तो a में 2 जोड़ देते, लेकिन आपसे पूछा क्या संख्या, ये पूछा है a प्लस 4। आपसे संख्या अगर a प्लस 4 पूछा है तो a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 15 और 4 तो 28, मिला के कितना हो गया, 19। देख ले सवाल को आप लोग। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सवाल एग्जामिनेशन में आया होता और आपसे ये पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो ऑप्शन तो सबसे बड़ी ही संख्या देता है। 4 ऑप्शन में एक संख्या वो होती जो सबसे बड़ी होती, ये बात तो आप मानते हो अच्छे से। जैसे अगर मैं मान ले रहा हूँ, कुछ ऐसा मान ले रहा हूँ कि आपके ऑप्शन होते 15, 17, 19, 21, सब विषम संख्या ही माना है क्योंकि विषम संख्या की सीरीज थी, ठीक। और एक बात मुझे ये भी बात पता है कि ये 3 संख्या रही होगी। बस ऑप्शन पुटिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कुछ सवाल आता है तो मैं तो ये दिमाग में ये बात कर सकता हूँ। पहले आप समझो कि मैं कैसे करूँगा। जैसे अगर आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या बताएं तो मैं ये बात मान सकता हूँ, कुछ देर के लिए मैं मान लूँ। देखो ऑप्शन भी मुझे ऐसे उठाना है, ये नहीं करना है कि सबसे छोटी संख्या इसमें से उठा लो। ऑप्शन भी बीच की संख्या उठाई जाती है, उससे क्या होगा कि चारों ऑप्शन आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं 15 तो कभी नहीं उठाऊंगा, मैं 21 भी नहीं उठाऊंगा, या तो मैं 17 उठाऊंगा या फिर 19 उठाऊंगा, बात यहीं पे बन जाएगी। जैसे पहले एक गलत ऑप्शन उठा लेते हैं, 17 क्या है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या होगी, यही ऑप्शन है। तो अगर 17 सबसे बड़ी संख्या है मेरे भाई, तो क्या ये 15 नहीं होगी, और क्या ये 13 नहीं होगी? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होगी। ये आंख बंद करके मैं बोल सकता था ये तो क्वेश्चन का आंसर ये हो ही नहीं सकता। वजह उसकी क्या है कि पहली संख्या का 1/3 करना पड़ेगा, और पहली संख्या का 1/3 आप नहीं कर सकते। इसको डिवाइडेड बाय 3 करो, कट नहीं रहा है 3 से, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यही तो कह रहा है, औसत यानी कि 15 ये ज़्यादा है किससे, पहली संख्या यानी कि 13/3। क्या इसको सॉल्व करोगे तो 12 आएगा? आप बोलोगे नहीं आएगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। तो आप दूसरा ऑप्शन मान लो। जैसे दूसरा ऑप्शन मुझे मानना होता तो मैं कहता कि 19 ले लो। तो सबसे बड़ी संख्या अगर 19 हो गई तो उससे छोटी संख्या 17 हो गई, उससे छोटी संख्या 15 हो गई। देख के लग रहा है आंसर है, क्योंकि 15 3 से कट रहा है, ठीक। तो क्या आपका औसत यानी कि 17 में से अगर घटा दूं पहली संख्या का 1/3 यानी कि 15/3, क्या 17 में से 5 घटा के 12 नहीं आ रहा है? यानी इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, और जो मैंने मेथड बताया वो भी बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होगा ये दिमाग में मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए मैं ऑप्शन को उठा देता, अगर ऑप्शन को यही उठा देता 15, तो अगर ये संख्या 15 होती तो ये 13 होती और ये 11 होती। 3 से नहीं कट रही है ये संख्या, मैं नहीं लेता, बिल्कुल नहीं। अगर मान लेता हूँ यही उठा लेता तो आप कहते 21 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 17, ये भी नहीं कट रही है। इसी बात को मैं देख के कह सकता हूँ जब संख्या 3 से नहीं कट रही है तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन आपके बच रहे थे 19, जो कि 3 से ऑप्शन कट रहे थे, 3 से पहली संख्या कट रही थी, यानी यही आंसर होगा, ठीक। जैसे अगला सवाल ये देखेंगे आप, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो सम संख्या पे देख रहे थे या फिर विषम संख्या पे देख रहे थे। जितने भी सवाल अब तक देखे हम लोगों ने, या तो इवन या तो ऑड पे देख रहे थे। लेकिन ये सवाल इतना अच्छा है, सवाल आसान है, घबराने की बात नहीं है, सवाल बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि इसमें सम और विषम दोनों का मिक्सचर दे रखा है, ऑड और इवन दोनों का मिक्सचर है। सवाल मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा है, सवाल
हिंदी में समझे, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, जगह कम थी क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। पहले सवाल हिंदी में आप पढ़ें, सवाल क्या कह रहा है। सवाल पढ़ें, 4 लगातार विषम संख्या x1, x2, x3, x4 हैं तथा 3 सम y1, y2, y3 हैं। विषम संख्या का औसत सम संख्या के औसत से 6 कम है। 3 सम संख्या का जोड़ विषम संख्या के जोड़ से 16 कम है, तो x1, x2, x3, x4 का औसत बताएं। अगर ये सवाल इंग्लिश में आ जाए तो मैं पढ़ दे रहा हूँ कि देयर आर 4 consecutive odd numbers x1, x2, x3, x4 and 3 consecutive even number y1, y2 and y3 है। The average of odd number is 6 less than the average of even number. If the sum of क्या कह सकते हैं, if the sum of 3 even number is 16 less than the sum of 4 odd number, what is the average of x1, x2, x3 and x4? क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा यार क्या सवाल है, ये कैसे होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बात हमको जो पता है, इतनी सी बात पता है कि कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार संख्या हो तो बीच की संख्या औसत होती है। 3 संख्या है तो बीच की संख्या निकल जाती है, लेकिन एक 4 संख्या है तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि एकदम बीचों बीच जो संख्या होगी वो संख्या औसत होगी, ठीक है। पहले मैं सवाल को लिख दे रहा हूँ। जो x1, x2, x3, x4 संख्या है ये सारी की सारी विषम संख्या है, लेकिन जो y1, y2 और y3 है ये सारी की सारी सम संख्या और लगातार संख्या। इस सवाल को करेंगे, ठीक। जैसे बहुत अच्छी बात यह है कि x1, x2, x3, x4 ये सारी की सारी विषम संख्या है, ठीक है। और 3 संख्याएं और हैं y1, y2, बड़े आराम से समझिएगा, कोई सवाल टफ नहीं है, y3, ठीक है। ये सारी की सारी सम संख्या है, ये सारी की सारी विषम संख्या है। बस एक बात बताएं मुझे, क्या इस संख्या में आप बता सकते हो कि औसत कहाँ पे होगा? तो आप कहोगे बीच की संख्या कोई नहीं दिख रही है, इसमें बीच की संख्या दिख रही है कि ये वाला औसत होगा इन तीनों संख्याओं में। लेकिन इन चारों संख्याओं में बीच की संख्या नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इन दोनों के बीच की संख्या कोई ना कोई औसत होने वाली है। अच्छा, मुझे एक बात बहुत अच्छे से बात पता है कि कभी भी सम या विषम हो, इसके और इसके बीच में जो गैप होगा वो 2 का होगा। बार बार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं करना। इसके और इसके बीच में 2 का गैप होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2-4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे अगर संख्या 2, 4, 6, 8 है, संख्या ऐसी है कुछ, मान रहे हो ये बात। अगर पूछूँ औसत कहाँ होगी तो आप बोलोगे बीचों बीच होगी। बीचों बीच का मतलब 4 से 1 ज़्यादा, 6 से 1 कम, यानी कि इसका औसत 4 + 1 भी कह सकता हूँ और 6 - 1 भी कह सकता हूँ। बात तो वही है कि बीच की संख्या ही औसत होगी, क्योंकि ये लगातार विषम संख्या थी ना, इस वजह से +1, +2 पे तो अगली संख्या पे आ जाएंगे हम लोग। तो अगर मैं पूछूं औसत क्या होगा तो आप बोलोगे x2 + 1 हो सकता है या x3 - 1 हो सकता है। मैंने मान लिया प्लस वाली चीज़ें, माइनस की चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। इसका औसत ये हो गया और इसका औसत y2 हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं औसत के बारे में, दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी है। विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत का मतलब इसका औसत ये, विषम संख्या का औसत सम संख्या के औसत से 6 कम है। कहने का मतलब ये है कि ये जो औसत है, इसको सवाल को यहाँ से कर रहा हूँ, ये जो x2 + 1 है ना, x2 + 1 है ना, इस y2 से कौन कम है? देखो, विषम संख्या का औसत सम संख्या के औसत से 6 कम है। ये 6 कम है, ये विषम संख्या इस संख्या से 6 कम है। तो अगर मुझे इक्वेशन को बीच में बराबर करना है, तराजू की तरह बात समझ रहे हो ना, अगर इक्वेशन को बराबर करना है तो आप कहोगे इसके पास 6 कम है तो +6 कर दो, बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें से -6 कर दो, बात बराबर हो जाएगी। मैंने कहा पॉजिटिव की चीज़ें लेके चलो, बात समझ में आ रही है। यहाँ से एक बात मुझे निकल के आई कि y2 = x2 + 7। ये y2 का रिलेशन मैं x में लेके चला आया, यानी क्वेश्चन अब मेरा आसान होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल आपसे पूछा क्या है? आपसे x1, x2, x3, x4 के बारे में पूछा है, यानी कि मुझसे इसके बारे में, औसत के बारे में पूछा है, x2 + 1। अच्छा, सवाल अगर मैं x2 निकाल लेता हूँ
इसके औसत के बारे में पूछा है, यानी x2 + 1 के बारे में। अगर मैं इसका औसत निकाल लेता हूँ, इसका मतलब x2 की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ तो आप उसमें एक जोड़ दोगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मुझे x2 निकालना है तो सारे x1, x3 और x4 को सबको x2 के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, और एक बात और इम्पॉर्टेंट कि एक y2 की मुझे वैल्यू निकल के जब आ गई तो हर y यानी y1 और y3 को भी y2 में ही लिखना होगा। कैसे लिखेंगे अभी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी बात है। ठीक, अगर इस सवाल को यहाँ से एक बात निकल के आगे थोड़ा सा इसके नीचे भी कर लेते हैं। ठीक, हाँ 6 का मैं यहाँ तक कर लिया। 3 सम संख्या का जोड़, सम संख्या मतलब इसका जोड़ का मतलब क्या हुआ कि y1 प्लस थोड़ा सा और इधर से y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 सम संख्या का मैंने जोड़ कर दिया। विषम संख्या के जोड़ से 16 कम है, यानी विषम संख्या का भी जोड़ करना पड़ेगा। विषम का मतलब ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो आपसे बोला है कौन कम है, ये 16 कम है। ठीक है, हाँ ये 16 कम है क्योंकि सम संख्या का जोड़ विषम संख्या के जोड़ से 16 कम है। अगर ये 16 कम है और मुझे बीच में बराबर चाहिए, इक्वेशन को बराबर करना है, तो आप कहोगे अगर ये 16 कम है तो इसको 16 प्लस कर दो या फिर इससे 16 ले लो, दोनों बात तो सही है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि सबको, मैं ये कह रहा था सब y को y2 में लिख दो, सब x को x2 में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूँ कि ये y1 है, ये y2 है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का होगा, तो आप बोलोगे 2 का। अगर मैं पूछूँ इसको y2 में लिखना है तो आप बोलोगे y2 से ये 2 कम है, इसको y2 में लिखना है तो ये y2 से 2 ज़्यादा है, और ये y2 तो है ही। फॉर एग्जाम्पल y2 -2 है, ये बीच में प्लस का निशान है, और ये y2 तो है प्लस, ये y2 से कितना अधिक है, +2 अधिक है, बराबर। अगर इन सब को x2 में लिखना है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बात समझ में आ रही है ना। वजह उसकी है कि y2 की वैल्यू मेरे सामने दी हुई है, और x2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि x2 के बारे में प्लस करना है मुझे। हाँ, सवाल x2 - 2, ये x2 तो है, ये x2 से 2 ज़्यादा है, और ये x2 से 4 ज़्यादा है, और माइनस का 16। ये देखो माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 3 बार y2 बचा, 3 बार y2 बराबर 4 बार x2, हाँ यही तो बचा, 4 बार x2, और 16 में से 4 जाएगा तो माइनस का 12। इस सवाल को यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज़ लिख के 3y2 बराबर 4x2 - 12, यही बात हुई। ठीक, अच्छा अब मुझे x2 के सबको फॉर्मेट पे लेके आना था। इस y2 की वैल्यू मुझे एक सामने दी हुई थी, y2 बराबर x2 + 7। अगर इसकी जगह ये पुट कर दूँ 3, y2 का मतलब x2 + 7, x2 + 7 बराबर 4x2 माइनस का 12, ये हो जाएगा 3x2 + 21 बराबर 4x2 माइनस का 12। अगर इस 3x2 को इधर लेके चला जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, और 4x में से 3x घट जाएगा, यानी सिर्फ x2 बचेगा, और बराबर ये प्लस का है, ये चीज़ माइनस का इधर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 21 और 12 जुड़ जाएगा, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 33। आप बोलोगे x2 की जब वैल्यू निकल के आ गई 33, तो अगर 33 निकल के आ गई यानी यहाँ पे 33 हो गया, लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा कि x2 की वैल्यू बताओ, आपसे बोला है x2 से एक ज़्यादा चाहिए क्योंकि वही औसत है। तो आपको आंसर क्या देना होगा, x2 + 1, x2 की वैल्यू कितनी 33, और +1 यानी कि आंसर जो होगा 34 होगा। देख लें, एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं इस सवाल को। मैंने क्या किया, सवाल में कुछ नहीं किया, सवाल बहुत आसान सा था। आपको x और y देख के घबराहट हो रही है, सवाल में कुछ है नहीं। जैसे सवाल ये कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याएं जिनका नाम x1, x2, x3 और x4 है, और 3 लगातार सम संख्या जिनका नाम y1, y2 और y3 है। मैंने दोनों संख्या लिख दी, ये और ये, और दोनों का औसत बीच की संख्या होती है। मैंने ये भी कह दिया कि ये x2 से एक ज़्यादा रही होगी, और ये बीच वाली संख्या निकल गई, यही औसत है। ये कह रहा है कि पहली संख्या का औसत यानी x2 + 1
इसका औसत और इसका औसत y2, उससे ये 16 कम थी तो मैंने कहा इसको 6 कम थी, 6 ज़्यादा दे दिया। फिर यहाँ से y2 का एक रिलेशन निकल के आया x2 से, मैंने कहा इसको छोड़ो, ये काम की चीज़ है। उसके बाद सवाल में ये भी कह रहा है कि सभी सम संख्याओं का जोड़ यानी y1, y2 और y3 का जोड़, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये कम है, किससे कम है? सभी विषम संख्या के जोड़ से, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से। कितना कम है? 16 कम है। मैंने कहा इसको 16 दे दो, इसको 16 माइनस कर दो, यहाँ से बात समझ में आ गई। उसके बाद सब इक्वेशन को मैंने यहाँ से सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? मैंने कहा जितने भी y के हैं सबको y2 में लेके आओ, क्योंकि y2 की मेरे पास वैल्यू है। सबको y2 में y2 माइनस 2, y2 प्लस 2, y2 प्लस 4, इस तरीके से किया। और x के जितने फॉर्मेट थे मैंने x2 के फॉर्मेट पे लाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे x2 की ही वैल्यू चाहिए थी। तो सभी को x2 की वैल्यू पे लेके आया मैंने। यहाँ से क्या निकल के आया? x2 बराबर 33 निकल के आया, जहाँ से मुझे x2 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे x2 प्लस 1 चाहिए था, यानी 33 से एक ज़्यादा हो जाएगा 34। अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट होते, यहाँ से कुछ लाइनें यहीं पे ख़त्म हो जाती, जैसे ये लाइन मैं ख़त्म कर सकता था यहाँ से कि जोड़, ये वाला ख़त्म कर सकता था, ये ख़त्म कर सकता था, ये भी ख़त्म कर सकता था। जैसे मैं क्या कहता, आप ज़रा खुद बताओ, सभी संख्याओं का जोड़ का मतलब क्या होता है? अगर 3 लोग हैं, तीनों का औसत 12 है, तो आप कहोगे इसके पास भी 12, इसके पास भी 12, इसके पास भी 12, यही होता है। अगर पूछूं कि टोटल कितना होगा, तो एक तरीका तो ये है कि 12 प्लस 12 प्लस 12 36, जो भी करते आए। एक तरीका ये है कि अगर सबके पास 12 है, कितने लोगों के पास है? 3 लोगों के पास है 12, 3 36। बात समझ में आई? तो हमने वही कहा कि अगर इन तीनों संख्याओं का मुझे जोड़ करना है, तो क्या मैं सिर्फ औसत y2 लेके 3 से गुणा नहीं कर सकता? 3 लोग हैं तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकता हूँ। 3y2 बराबर हो जाएगा, आराम से समझिएगा, 3y2 बराबर हो जाएगा किसके? बराबर नहीं होगा अभी, ये इसका जोड़ आ गया सभी सम संख्याओं का। विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका औसत ये था x2 प्लस 1 और इंटू 4, 4 से गुणा होगा तो सम आ जाएगा। ये कह रहा है कि इसका औसत इसके औसत से, ये इसके बारे में क्या रखना है? ये 16 कम है। अगर ये 16 कम है तो मैंने कहा इससे 16 इधर कम कर लो, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते, यही चीज़ करके। ठीक है, अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इस तरीके पे आओ कि अगर जोड़ ही पूछा है आपसे तो औसत गुणे कितने लोग हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, इस चीज़ से भी आपको निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें कि ये बातें नहीं समझ में आई, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा समझा सकूं। आशा करते हैं अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी। और रीजनिंग की भी बहुत डिमांड हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि एवरेज के बाद या बीच में ही कुछ वीडियो हम लोग अपलोड कर लें। ठीक, और इसी उत्साह और उमंग के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, और आपको भी बहुत, जो समझ रहे हो ना कौन किसको कह रहा हूँ, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।